नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एनसीआर। आज हम बात करेंगे डाइट चेंजेस फॉर सीकेडी इन विंटर, यानी सर्दियों का मौसम आ रहा है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उन्होंने किस बातों का ख्याल रखना है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स फॉर देयर डाइट। तो इसमें मैं 7 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है तो किडनी का फंक्शन कमज़ोर होता है। उसमें मुख्य रूप से यूरिया और क्रिएटिनिन के बाद जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसमें प्रमुख होते हैं पोटेशियम और सोडियम। और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस की भी एबनॉर्मलिटीज़ होती है और ये जब हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं तो इनको चेक करते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि सर्दियों के दौरान बहुत सारे पेशेंट्स अपनी डाइट जो है उसमें प्रिकॉशंस नहीं रखते और उनका पोटेशियम बहुत हाई हो जाता है, सोडियम बहुत लो हो जाता है, फास्फोरस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार उनको हमें एडमिट भी करना पड़ता है। तो क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी? नंबर 1 पे आता है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। सर्दी का मौसम होता है और हम अपनी ड्राई फ्रूट्स की इनटेक बढ़ा देते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से होते हैं काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम और साथ ही साथ ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली। ये सब चीज़ें इनमें पोटेशियम कंटेंट बहुत हाई रहता है, फास्फोरस कंटेंट बहुत हाई रहता है। हाँ, कैल्शियम हाई होता है लेकिन बॉडी को इतने कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी किडनीज कमज़ोर है यानी स्टेज 3, स्टेज 4 किडनी डिजीज़ है तो आपकी पोटेशियम हैंडलिंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है। और ऐसे में अगर आप अनलिमिटेड इनटेक ऑफ नट्स रखें तो आपका पोटेशियम स्वाभाविक बढ़ेगा। इसलिए ये चीज़ें आप लिमिटेड रखें, हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नंबर 2 पे आता है अदरक। और अदरक का मुख्य रूप से जो सेवन हमने देखा है चाय में होता है, साथ साथ कुछ लोग नींबू में अदरक डाल के रखते हैं, खाने के साथ पसंद करते हैं, सब्जियों में ज़रा ज़्यादा डालते हैं। सब्जियों में आम तौर पे जो अदरक डलता है बहुत कम डलता है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अदरक वाली चाय है दिन में 2-3 बार आप ले रहे हैं, साथ साथ खाने के साथ आप अलग से अदरक ले रहे हैं, तो अदरक में पोटेशियम कंटेंट बहुत हाई होता है। और ऐसे पेशेंट्स कई लोग हाइपरकैलेमिया यानी हाई पोटेशियम के साथ हमारे पास आए हैं हॉस्पिटल में, हमें उनको एडमिट करना पड़ा है, इंजेक्शन देके पोटेशियम कम करना पड़ा है। नंबर 3 पे आता है गुड़ यानी जैगरी। देखिए, गुड़ की गचक, गुड़ की रेवड़ी बहुत खाते हैं सर्दियों में, साथ ही साथ साग बनता है तो उसमें गुड़ खाते हैं। कुछ लोग डेली बेसिस पे डिनर के बाद थोड़ा गुड़ का सेवन करते हैं, तो गुड़ भी पोटेशियम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें आयरन ज़्यादा होता है और आप उसको आयरन के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पोटेशियम इसमें ज़्यादा है तो इसलिए आपको इससे थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। थोड़ा बहुत गुड़ कभी हफ्ते में 1 बार ले लें, पर डेली बेसिस पे ये चीज़ें मत करें। नंबर 4 पे आता है सूप्स। देखिए, जो सूप्स हैं वो अगेन हाई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें फास्फोरस हाई होता है, पोटेशियम हाई होता है, कैल्शियम हाई होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कैल्शियम हैंडलिंग कैपेसिटी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो एक कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ पोटेशियम और फास्फोरस होता है सूप्स में, इसलिए सूप्स किडनी पेशेंट में हम डिस्करेज करते हैं। नंबर 6 पे आता है डेट्स यानी खजूर। खजूर भी विंटर सीजन में हम लोग ज़्यादा खाते हैं, खजूर के साथ साथ कुछ लोग शहद लेते हैं अलग से। ये दोनों चीज़ें बहुत हाई पोटेशियम कंटेंट में आ जाती हैं और इनको भी आप अवॉइड करें। लास्ट पे आपको बताना चाहूँगा कि नमक का सेवन थोड़ा कम करें 7th नंबर पे, क्योंकि सर्दियों के दौरान हमने देखा है कि हमारी एक्सरसाइज एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। एक्सरसाइज और एक्टिविटी से बॉडी में से पसीना ज़्यादा आता है, पसीने में हमारा सॉल्ट लॉसेस होते हैं। और अगर हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, पसीना कम आ रहा है, तो सॉल्ट बॉडी में ज़्यादा रहेगा, तो नमक का सेवन कम करें, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ये हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स हैं विंटर्स में अक्सर ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए अपना ब्लड प्रेशर केयरफुली मॉनिटर करें, नमक कम लें। और अगर आप ये 7 प्रिकॉशंस लेंगे तो आई एम श्योर यू विल हैव अ हेल्दी विंटर अहेड। थैंक यू।